नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से डॉक्टर दीपक शर्मा जी के क्लिनिक पर हूँ। आप इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, समाज सेवी हैं, योगदा सत्संग सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, लीडिंग प्रैक्टिशनर है इंदौर के। और आपसे सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस दीपावली के मौके पर आप हमारे चैनल के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आपके चैनल के व्यूवर्स को मैं बहुत हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूं। और ये दिवाली आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए तरक्की वाली हो और हम ऐसे ही आगे भी दिवाली में हर साल आगे बढ़ते जाएं और एक विश्व गुरु बन के उभरे। ये हमारी आप लोग सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे विचार सबके लिए प्रकट किए, काफ़ी अच्छी शुभकामनाएं दी। और मैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से भी आपके लिए बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना देता हूं, सपरिवार आपके लिए। और दिवाली में जो हम फटाके फोड़ते हैं, जो फटाके आकाश में जाते हैं, आपको पता है कि दिवाली का जो प्रॉपर दिन रहता है उस दिन अंधेरा रहता है। मतलब उस दिन अमावस रहती है, दिवाली के दिन अमावस रहती है। और हमारे पूर्वज ऋषियों ने, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनने पटाखे इसलिए फोड़ने के लिए बोले थे क्योंकि एक तो दिवाली के दिन अंधेरा रहता है, अमावस रहती है, और जो पटाखे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जो आकाश में जाते हैं, वो जब फूटते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो जो पूरे ब्रह्मांड में और आकाश में जो नेगेटिव एनर्जी भरी रहती है, ये हमारे जो पटाखे हैं उससे वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होती है। और ये ठीक है, बट ये साइंटिफिकली स्मॉग, ये जो बोलते हैं पोल्यूशन है, बट पोल्यूशन से ज़्यादा बेनिफिट हमें उसकी जो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है, जो कि हमें पूरे साल उससे हमें बेनिफिट होता है। पोल्यूशन तो उसके बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल रीजन हैं, ऐसा नहीं केवल पटाखे से ही पोल्यूशन होता है। 1% हो सकता है, लेकिन 99% दूसरे कारण रहते हैं। और ये अगर हम पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में फेंकते हैं तो उससे हमें ज़िंदगी भर हमारे से दूसरे लोगों को भी उससे बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर किसी ने वैक्सीन लगाया है, तो अगर 70% लोगों ने वैक्सीन लगाया है, तो अगर 25% लोग अगर वैक्सीन नहीं भी लगाते हैं तो वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बच जाते हैं, क्योंकि 75% लोगों ने वैक्सीन लगाया है, जिसको कि हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। वैसे ही है कि अगर हम नेचर में एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी छोड़ेंगे तो जो 25% जो नेगेटिव लोग हैं उनको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और ये हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान से खोजा था कि हम कैसे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी दें, और जिससे कि हमें साल भर इससे बेनिफिट होता है। तो पटाखे ऐसा इतने ख़राब नहीं है जितना कि पब्लिसाइज करा गया है। बट हाँ, कुछ उसमें जो केमिकल अभी डालते होंगे शायद उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता होगा, लेकिन उसमें जो एनर्जी है, जो लाइट निकलती है, वो डेफिनेटली हमारे नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव में चेंज करने के काम आती है। चलिए सर, एक हल्का सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। ठंड का मौसम चालू होने वाला है, 2-4 कोई सी डिशेज जिसमें विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती हो, कुछ नाम बताना चाहेंगे ऐसे डिसीज़ के? ठंड में जो भी बीमारी ऐसी हैं जो क्लोज कम्युनिटी में रहने के कारण होती है, जैसे निमोनिया है, वायरल फीवर है, क्योंकि आप देखेंगे ठंड में लोग एक दो कमरे में दुबक के रह जाते हैं क्योंकि ठंड रहती है। तो ठंड में हमें ऐसी बीमारी में जो खांसी से, सर्दी से, हमारी छींक से एक दूसरे को फैलती है, वो बीमारी ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ हम कहते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में, जो ठंड है वो हेल्दी सीजन होता है, मतलब कि सबकी हेल्थ अच्छी रहती है। और आप देखेंगे डॉक्टरों के यहाँ भी पेशेंट बहुत कम रहते हैं क्योंकि हेल्दी सीजन है। और हेल्दी सीजन है मतलब हम अच्छा खाना खाएं, अच्छे से रहें, पॉजिटिव एनर्जी लें, तो हम ठंड में कम बीमार पड़ते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका बहुत मौजूद टाइम देने के लिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।